हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एरिया मेंशुरेशन का टॉपिक, और उसके अंदर हमने पढ़ा था लास्ट वाला टॉपिक, वो है आयत, रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, और रेक्टेंगल को मैंने बहुत सारे टाइप में पढ़ाया था, मतलब लगभग 9 से 10 टाइप में पढ़ाया था, और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी क्योंकि 5-6 टाइप मतलब पार्ट में पढ़ाया था मैंने। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर वर्ग। अब वर्ग जो है वो वर्ग और आयत क्या है, दोनों अलग अलग है या सेम है, या इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट करूंगा बेसिक से कि वर्ग होता क्या है, इसके फॉर्मूले आए कहां से है, वहां से। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ग का पहला पार्ट। और अब इस बार जो है सारे सवाल एक साथ आते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वीडियो पूरा देखना है ताकि वर्ग का एक सवाल आपका छूट नहीं जाए। क्लियर? चलो शुरू करते हैं कि स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर वर्ग होता क्या है, आया कहां से, वो सब चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम मार्केट में अगर जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट में जैसे ये देखो, ये कोई प्लाई मान लो, प्लाई है, तो प्लाई के लिए क्या बोला जाता है कि 6x4 की प्लाई है, मतलब 6x4 की प्लाई दे दो। या जैसे कुछ भी खरीदने जाओ आप, दरवाजा है कि दरवाजा लेना है, तो मान लो 6x3 का दरवाजा दे दो। तो क्या बोला जाता है, अक्सर लोग जो बोलते हैं मार्केट में वो क्या बोलते हैं, 6x2, 6x3, 4x3 ऐसे। जैसे आज ये पैनल है या मेरा जो बोर्ड है वो क्या हो गया कि 4x3 है, 6x4 है, ऐसे बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, तो जब भी मार्केट में लोग बोलते हैं 6x4, इसका मतलब है कि पहले वो क्या बोलते हैं, लेंथ, लंबाई, और दूसरा क्या बोलते हैं वो चौड़ाई। तो एक होता है लंबाई और दूसरा क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मार्केट में बोली जाती है जब भी लोग बोलते हैं उसके लिए। लेकिन अब आप आ जाओ प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि अगर कभी आप यूं समझो आपके घर में टाइल्स लगानी है, ठीक है, तो घर में टाइल्स लगानी है। अब वो टाइल्स जो है वो इधर भी 2 फीट है और इधर भी 2 फीट है, मतलब 2 फीट जो है वो क्या होगी इसकी साइज। ठीक है, 2 फीट यहां से और 2 फीट इधर है। अब आप बताओ, जब मार्केट में जाके हम दुकान पे जब खरीदने जाते हैं टाइल्स, तो वहां जाके क्या बोलते हैं हम कि भाई साहब मुझे जो है कौन सी टाइल्स चाहिए, 2x2 की टाइल्स चाहिए। क्या बोलते हैं, 2x2 की टाइल्स चाहिए, या 1x1 की टाइल्स चाहिए, 3x3 की खिड़की है, 4x4 की विंडो है हमारी। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, अगर दोनों सेम भी है तो भी हम नाम अलग अलग ही बोलते हैं। कैसे, 2x2, ताकि दुकानदार समझ जाए कि इनको 2 इधर भी चाहिए और 2 फीट इधर भी चाहिए, मतलब 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई भी है। लेकिन जैसे हम इन चीजों को मैथ्स में लेके आते हैं, अब मैथ्स में क्या फर्क पड़ जाता है, मैथ्स में देखो, जैसे ये जो शेप है, ये शेप क्या कहलाता है, रेक्टेंगल, आयत। और ये शेप क्या कहलाता है, वर्ग, स्क्वायर वर्ग कहलाता है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये जो है ये क्या है, लंबाई, ये हो गई लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, अब देखो, तो यहां से ये लंबाई हो गई 6 और चौड़ाई कितनी है, 4। यहां तक तो सब ठीक था। लेकिन जैसे हम इधर आएंगे, इस 2 को हम क्या बोलेंगे कि लंबाई 2 है, और चौड़ाई को क्या बोलेंगे कि चौड़ाई भी 2 है। तो यहां पर मैथ्स में क्या हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई, जब आप नाम तो अलग अलग ले रहे हो और दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, दोनों की सेम वैल्यू है, तो यहां पर नाम अलग अलग है, वैल्यू सेम है, इसलिए फिर क्या हुआ है, सीधा सा समझो तो यूं समझो कि जब सेम ही वैल्यू है तो अलग अलग नाम क्यों रख रहे हो। इसलिए यहां पर लंबाई का नाम चेंज कर दिया, और लंबाई का नाम क्या रख दिया, साइड, मतलब भुजा, और चौड़ाई का नाम भी चेंज कर दिया, और ये भी क्या हो गया, भुजा। इसलिए हम जो है स्क्वायर के अंदर क्या पढ़ते हैं, भुजा। तो भुजा कुछ नया नहीं है, सीधा सा याद रखो, लंबाई का नाम चेंज हुआ है और चौड़ाई का नाम चेंज हुआ है। तो सिर्फ ये है कि घर पे जो है वो घर पे गुड्डू, पप्पू कुछ भी बुलाते हैं, बस स्कूल में जाके नाम अलग रख दिया। आई बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसके फॉर्मूले की बात करोगे तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो के वही फॉर्मूले इसके हैं। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लंबाई का नाम भी भुजा, चौड़ाई का नाम भी भुजा, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा इंटू भुजा, बोले तो साइड स्क्वायर। आया समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करने वाला काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं, पहले देख लेते हैं इनके फॉर्मूले जो बने हुए फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, फॉर्मूले क्या क्या बने हुए। तो सबसे पहला फॉर्मूला लेके चलते हैं वर्ग में, तो क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, तो मैं देखो आपको बेसिक चीज सारी समझा रहा हूं, ध्यान ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यहां पर नाम चेंज हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, ये हो गया भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ओके, देन सेकंड आता है पेरीमीटर।
बोले तो परिमाप। परिमाप, परिमाप को और क्या बोलते हैं? परिमिति। परिमिति और क्या बोलते हैं इसको? तो यहां से इसको बोलते हैं और पेरीमीटर, इंग्लिश में पेरीमीटर। ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है? कभी भी किसी भी आकृति में, ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी आकृति हो, अगर उसमें कभी भी आपको परिमाप पूछा ना, तो ये मत सोचना मुझे फॉर्मूला आता कि नहीं आता है, आपको फॉर्मूला बनाना है। परिमाप का मतलब, पेरीमीटर का मतलब क्या है? अपनी सिंपल भाषा में समझो तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। मतलब जो भी आपका प्लॉट है, जो भी आपका खेत है, उसकी बाउंड्री को ही परिमाप बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है अगर ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो अगर ये स्क्वायर है तो यहां पर ये क्या हो गई? साइड, भुजा। ये हो गई साइड, ये हो गई साइड और ये हो गई साइड। अब आपसे कोई पूछे कि इसका परिमाप क्या है, तो पेरीमीटर क्या होगा? सभी साइड को प्लस कर लो। तो साइड कितनी बार है? 4 बार, तो इनको प्लस कर लो कितनी बार? 4 बार। और 4 बार प्लस करो, इससे अच्छा कि 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब हो गया 4 इंटू भुजा। और अगर याद रखो तो ऐसे याद रखना, 4 भुजा, तो 4 भुजा की जय हो। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी कभी परिमाप या परिमिति, पेरीमीटर निकालना हो, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आपको उस समय आइडिया लगाना है कि पेरीमीटर है क्या है, ताकि आपको उसी टाइम बनाना है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरा, और तीसरा है यहां पर ले लेते हैं, डायगोनल ले लेते हैं। चलो अब देखो, तीसरा है डायगोनल विकर्ण। ठीक है। तो तीसरा है डायगोनल विकर्ण, कि इसका विकर्ण क्या होता है उसके लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहां पर, जब आपने पढ़ा था रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या था? याद है आपको? रेक्टेंगल जो लिया था हमने, उसके अंदर डायगोनल कहां से आया था? मैंने एक एक डिटेल आपको सब समझाई थी कि ये विकर्ण का फॉर्मूला कहां से आया है। तो अगर विकर्ण का फॉर्मूले की बात करें तो यहां से देखो, जो ये साइड है, ये वाली साइड, यहां से अगर मैं इसको हटा देता हूं, यहां से ये वाला, तो ये पोर्शन हटाने से आप देखो कौन सा डिजाइन बन गई? ट्राइंगल। और ट्राइंगल में भी कौन सा? तो यहां पर 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है ये कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, बोले तो कौन सा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जब होता है तो हम इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं हम? लंब। ठीक है। मतलब बेस ये हो गया, और इसको बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। और ये हो जाता है हाइपोटेन्यूस कर्ण। ये बोलते हैं हम ट्राइंगल के अंदर, त्रिभुज में बोलते हैं। और इसका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस ने फॉर्मूले दिए थे, रिलेशन दिया था इसका। और वो रिलेशन क्या था दोस्तों? कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये रिलेशन दिया था। ठीक है। तो यहां से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये दिया। अब आप सोचो कि अगर मैं यहां से जो लाइन मैंने हटा दी है, अगर वो लाइन में वापस मिला देता हूं, ये लाइन यहां से आप वापस मिला दी, अब बताओ क्या इस लाइन को मिलाने से इनको कोई फर्क पड़ा है क्या? क्या लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कुछ भी छोटा बड़ा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी जो शेप हमारे सामने है, इस शेप में अगर देखा जाए तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? आयत है ये। जबकि पहले क्या था? त्रिभुज है। तो इसका मतलब अगर जैसे ही इसको हम आयत बोलेंगे, तो आयत में हम इसको आधार नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं? एल, बोले तो लंबाई। इसका मतलब वापस क्या हुआ है कि बच्चे का स्कूल में जाके नाम चेंज करवा दिया है। तो घर पे आधार बोलते हैं, स्कूल में जाके उसको क्या बोला गया? लंबाई। मतलब हुआ यहां से नाम चेंज हुआ है, लंबाई। जो लंब है उसका नाम चेंज कर दिया क्या? चौड़ाई। तो आयत में हम इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। और जो कर्ण है उसका नाम क्या कर दिया? कर्ण का नाम हटा के कर्ण को बना दिया विकर्ण, डायगोनल। क्लियर? अब आता है कि जैसे ये यहां से स्क्वायर में आता है, अब स्क्वायर में क्या फर्क पड़ रहा था? अभी आपको समझाया था मैंने कि स्क्वायर में कुछ नया फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। जिसको हम लंबाई बोल रहे थे, अब उसको लंबाई नहीं बोलकर हम उसको भुजा बोलेंगे। जिसको हम चौड़ाई बोल रहे थे, उसको भी चौड़ाई नहीं बोलकर हम उसको भुजा बोलेंगे। तो फिर यहां पर डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? यहां विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? उसके लिए सिंपल सा यही है आपका, मतलब बोले तो क्या है? पाइथागोरस का फॉर्मूला ही यूज किया जाता है। तो यहां से कर्ण अगर मुझे ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए स्क्वायर हटा देता हूं। तो कर्ण ज्ञात करना है, स्क्वायर हटा दो, तो ये लग गया अंडर रूट। आधार, अब आधार क्या है? बेस, भुजा, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है। एक एक चीज अच्छे से समझना। दूसरा है लंब ज्ञात करना है, ये वाला, तो ये भी क्या है? भुजा का स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर कितनी बार हो गया? 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 इंटू भुजा स्क्वायर।
अब भुजा साइड स्क्वायर जो है, अब साइड स्क्वायर से अगर बाहर देखें तो रूट के अंदर है भुजा स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, भुजा तो आ जाएगी बाहर, लेकिन जो रूट 2 है वो 2 अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि जो यहां पर डायगोनल है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना, यहां से मैं ले लेता हूं, चलो तो यहां से इस लाइन को पूरा करते हैं। हाँ, यहां से अगर देखा जाए ना तो याद ना, जो भी भुजा हो, मान लो जैसे 5 है, तो यहां से अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, तो इसका जो विकर्ण है ना वो विकर्ण कितना होगा, 5, और पीछे लगा देना रूट 2, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा, भुजा रूट 2। इसका मतलब है कि जो भी भुजा हो, चाहे 8 हो 6 हो जो भी हो, उसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण के लिए वो भुजा रहेगी और पीछे क्या लगा देना, रूट 2 लगा देना। इससे ये बन जाएगा आपका वर्ग का विकर्ण। आया समझ में? तो 3 फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। दूसरा पेरीमीटर, परिमाप, वो क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ठीक है, 4 भुजाओं को जोड़ा इसलिए। और तीसरा हमने पढ़ा है क्या, विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। और अब देखो, यहां से आपको जो विकर्ण दिया ना, उस विकर्ण से चौथा और पांचवा 2 फॉर्मूले और बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, देखो समझो। जैसे हम आपको फॉर्मूला बाद में लिखा था, पहले बेसिक समझा देता हूं। जैसे ये है एक वर्ग है, एक वर्ग का विकर्ण, तो आपको दिया जाए एक वर्ग का विकर्ण, ये है वर्ग का विकर्ण, और आपको ये बोला जाए कि वर्ग का जो विकर्ण है ये है 15 रूट 2, 15 रूट 2 है। अब आप बताओ इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों देखो, जैसे यहां से कभी भी विकर्ण दे रखा हो, और विकर्ण में ध्यान रखना, विकर्ण में अगर रूट 2 दे रखा है तो समझ जाना रूट 2 फॉर्मूले की वजह से आया है, ठीक है। और तो फिर ये 15 क्या है, तो इसका मतलब है यहां की साइड जो है भुजा, वो भुजा कितनी होगी दोस्तों, 15 होगी। तो यहां से भुजा 15 है, इसलिए इसका विकर्ण 15 रूट 2 है। तो अगर मुझे पता करना इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो क्या करेंगे, हम भुजा का स्क्वायर करेंगे, और भुजा कितने 15, तो 15 का स्क्वायर कितना 225। मतलब हुआ कि अगर कभी विकर्ण में रूट 2 दे रखा हो तो हमें क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां पर रूट 2 नहीं है, अब सिर्फ 15 है, अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर 15 विकर्ण है तो क्या भुजा 15 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो उस समय क्या करेंगे, चलो उसके लिए बोल रहा हूं आपको कि उस समय हम क्या करेंगे। तो देखो, चलो यहां पर लिखते हैं कि अगर कभी विकर्ण दे रखा हो आपको, ठीक है, विकर्ण पता हो, तो विकर्ण अगर आपको पता हो तो उस समय क्षेत्रफल कैसे लेंगे, पता हो तो क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकालते हैं, अब वो समझना, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा मान लो 8 रूट 2, ठीक है, मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा, ठीक है, ये रूट वाली भी और बिना रूट। चलो एक काम करते हैं, रूट वाले तो आपको अभी पता चली है, तो बिना रूट वाले लेते हैं। तो विकर्ण दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो विकर्ण दे रखा, तो विकर्ण, सबसे पहले विकर्ण होता क्या है आप वो लिखो। तो विकर्ण क्या होता है, साइड रूट 2, भुजा रूट 2, ये भुजा रूट 2, और भुजा रूट 2 इक्वल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, भुजा कितनी है, तो यहां से निकालना पड़ेगा भुजा कितनी है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 8, ये, और रूट 2 इधर से इधर कहां जाएगा, अपॉन में नीचे जाएगा, ये हो गया 8 और बटा में रूट 2, ये आ गई हमारी भुजा। अब हमें पता करना है एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे, तो भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, 8 अपॉन रूट 2, तो 8 अपॉन रूट 2 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो इसके स्क्वायर कर लो पूरे का। अब यहां से हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर आप सबको पता है कि रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। क्लियर? अब यहां से आप देखो, मैं यहां पर कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो देखो। विकर्ण कितना था 8, तो यहां पर 8, फिर यहां पर भुजा में ये 8 आया, फिर आपने स्क्वायर किया, यहां 8 लिखा, और लास्ट में जाके देखो 8, अभी भी 8 को बचा रखा है, तो वहां जाके भी 8 ही आया। अब आते हैं 2 कहां से आया, तो 2 कहां से आया, रूट 2 का स्क्वायर हुआ। रूट 2 कहां से आया, जो हमने यहां लिखा है, और ये रूट 2 कहां से आया, जो फॉर्मूले के अंदर था। फॉर्मूला किसका था, विकर्ण का था। इसका मतलब है जब भी कभी विकर्ण दे रखा होगा, 10 15 20 कुछ भी दे रखा होगा, मतलब फिक्स है, फिर विकर्ण में रूट 2 आएगा, और वो रूट 2 उधर जाएगा। और अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका मतलब भी फिक्स हो गया कि अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पर रूट 2 का स्क्वायर तो हो गया होगा,
इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से चीजें फिक्स कर लो कि कभी भी विकर्ण दे रखा हो और आपको विकर्ण से सीधा क्षेत्रफल पर जाना है तो आप देख लो यहां से वहां क्या हो रहा है। डायरेक्ट तरीका देखो, तो विकर्ण अगर 8 है तो क्षेत्रफल क्या आया दोस्तों, 8 का स्क्वायर बटा 2। ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा हूं एक्चुअल में आया कहां से है। तो कभी भी ये देखो यार लिखा मैंने विकर्ण पता हो, अगर आपको विकर्ण दे रखा है और क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्या करना, जो विकर्ण है उस विकर्ण का कर लेना स्क्वायर और उसमें 2 का लगा देना भाग, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया आपका फॉर्मूला क्षेत्रफल का। आया समझ में कहां से निकाला है। चलो अब आते हैं सेकंड और। अच्छा ध्यान ना, इसमें √2 हो चाहे नहीं हो, जैसे ये 8√2 हो चाहे नहीं भी हो, आपका ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आगे और आप देखते हैं कि अगर यही सवाल में परिमाप निकालना होता तो मतलब पेरीमीटर निकालना होता तो हम क्या करते हैं, तो बात करते हैं पेरीमीटर की। तो चलो देखते हैं पेरीमीटर। अभी यहां पर दे रखा है विकर्ण, विकर्ण कितना है 8 है, तो वापस वही है। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 तो चलो संख्या है और फिर क्या है भुजा, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, भुजा की। तो विकर्ण 8 है तो भुजा √2 बराबर 8 हुआ और भुजा का आंसर कितना है, तो √2 नीचे आ गया। अब हम लिखते हैं इसका परिमाप कितना होगा, तो यहां लिख देता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 4 इंटू भुजा, ये 4 इंटू भुजा, तो ये हो गया 4 का 4 और फिर भुजा। अब भुजा कितनी है, तो भुजा है 8 बटा √2, तो 8 और 8 बटा √2 ये हो गई भुजा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे उसके लिए देखना, तो यहां से 8 बटा √2 अगर मैं इसको गुणा कर देता हूं तो ये हो गया 8 इंटू 4 32 और 32 में बटा में √2, ये हो गया यहां से आंसर। अगर कभी देखो आप तो नीचे √2 की वैल्यू बहुत मतलब नीचे रूट की संख्या बहुत कम होती है, तो अगर ये ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका काम यही खत्म हो गया। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम ये ऑप्शन में नहीं होगा, रीजन है कि √2 में 2 बैठा हुआ है और 2 से 32 कट सकता है, तो इसका मतलब है √2 अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करोगे, अब मैं आपको इसके बाद की प्रोसेस बताता हूं अब क्या करना है। तो यहीं से ले लेते हैं बिना गुणा किए 8 बटा √2। अगर नीचे कभी रूट की संख्या को हटाना हो तो नीचे वाली रूट की संख्या को हटाना हो तो उस रूट का गुणा ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर लो, उस रूट का गुणा ऊपर नीचे दोनों तरफ कर लिया करो ताकि उससे रूट हट जाएगा। अब आगे देखो 4 और ये 4 का 4 ही रखा है, 8 का 8 ही रखा है। ठीक है, फिर यहां से √2 का √2 है और अपॉन में 2 √2 तो √2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 से मैं 4 काट देता हूं, कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। अभी भी देखो यहां से मैंने किसी एक को बचा रखा है और वो क्या है, ये देखो विकर्ण कितना है, 8 है। और अभी अगर मैं यहां से यहां जाके देखूं तो देखो अभी भी मैंने 8 को सेफ रखा हुआ ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे परिमाप निकालना हो तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो जो विकर्ण है 8 वो विकर्ण था 8 है ही आपका, तो फिर एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है एक तो 2 और एक पीछे है √2। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे विकर्ण से परिमाप निकालना है तो जो विकर्ण है उसको यहीं रखो और उसके पीछे गुणा कर दो 2 √2 का। किसका गुणा कर दो दोस्तों, 2 √2 का गुणा करवा दो। इससे आपको ये सारी प्रोसेस बीच वाली प्रोसेस से बच जाओगे आप। तो ये अगर नहीं हो तो देखो ये तिनके का सारा है, मतलब कुछ नहीं आया तो ये पूरा तो करना ही है, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट कर सके उनके लिए बीच वाला प्रोसेस कोई करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में क्या लिखा है। तो अब आपको मैं दोनों फॉर्मूले यहां लिखवा देता हूं, जिसमें पहला फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं कि अगर कभी विकर्ण पता हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। और सेकंड फॉर्मूला जो है पांचवा वो है कि अगर आपको विकर्ण पता हो तो परिमाप क्या होगा। क्लियर, तो विकर्ण पता हो तो यहां से परिमाप क्या होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको यहां से मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, छोटा कर देता हूं। चलिए, तो आप इधर आ जाइए। तो अब लेते हैं विकर्ण पता हो तो परिमाप, विकर्ण पता हो तो परिमाप दोस्तों क्या होगा, जो विकर्ण है वो विकर्ण रखो और उसको गुणा कर लो 2 √2 से। जो विकर्ण है उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो, डायगोनल, मतलब विकर्ण डायगोनल मल्टीप्लाई 2 √2। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। तो क्षेत्रफल भी हो गया और परिमाप भी हो गया।
अब कभी रिवर्स वाला हो तो भी ध्यान रखना, अगर आपको परिमाप पता है और विकर्ण निकालना तो भी फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि परिमाप पता है विकर्ण निकालना है। अगर कभी ऐसा हो कि क्षेत्रफल पता है और विकर्ण निकालना है तो भी फॉर्मूला यही काम करेगा आपका। तो इसका मतलब वाइस वर्सा दोनों काम आ जाएंगे, इधर से उधर भी काम आ जाएगा, उधर से इधर भी काम आ जाएगा। आया समझ में? ये था वर्ग के सारे फॉर्मूले। तो स्क्वायर में फॉर्मूले कौन सा होता है आपको ये बताया था। अभी देख लो फॉर्मूले क्या क्या पढ़े। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। दूसरा पढ़ा परिमाप परिमिति, क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? डायगोनल विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? भुजा √2, मतलब जो भी भुजा यहां लिखी है उसके पीछे √2 लगा दो, वो हो गया इसका विकर्ण। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या पढ़ा है। विकर्ण पता हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला और परिमाप का फॉर्मूला। क्लियर? ये थे सारे फॉर्मूले। और अब आते हैं सीधा सीधा हम चलते हैं सवालों पे और शुरू करते हैं हमारी कहानी स्क्वायर की। तो हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ो दोस्तों, इतना याद रखो उसका बेसिक आपको फॉर्मूले कैसे बने ना, वहां से शुरुआत करो, ताकि जब भी कभी बेसिक समझना चाहते हो, रट्टा मार के जाओ तो वो अलग बात है। अगर आप समझना चाहते हो तो बेसिक फॉर्मूले पढ़ो कि कहां से आए, ताकि सवाल करने में उस समय दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा कलर जो है, कलर ले लेते हैं, ये वाला यहाँ वाइट ले लेते हैं, चलो ये थोड़ा येलो ले लेते हैं, थोड़े से कलर मैच करा लेते हैं अच्छे। चलो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है? एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पेरीमीटर जो है, ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर, परिमाप ज्ञात करिए जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। अब सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे सवाल है इसलिए। तो यहां से सॉल्यूशन क्या होगा? तो पेरीमीटर भुजा कितनी है? 25, और पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा, तो इसका मतलब 4 का तो हो गया 4 और भुजा कितनी हुई? 25। और इसका अगर फॉर्मूला नहीं लिखो तो ऐसे समझो कि भुजा अगर 25 है तो वर्ग में भुजाएं कितनी होती है? टोटल मिला के 4। तो 25 25 4 बार है, और 25 25 4 बार है तो कितना हो गया? 100 हो गया। और 100 क्या है? तो ये किस में चल रहा है? सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। परिमाप सिर्फ मीटर में है या सेंटीमीटर में होगा, स्क्वायर में नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में कौन होता है? क्षेत्रफल। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, अगला सवाल। अगला सवाल है एक वर्ग का परिमाप 240 है तो इसकी वर्ग की भुजा क्या है? मतलब जस्ट रिवर्स कर दिया है सवाल कि परिमाप पहले दे दिया है और आपसे क्या पूछा है? भुजा पूछा है। अब बिना कुछ लिखे हम डायरेक्ट करते हैं। तो देखो 240 क्या है? परिमाप, और परिमाप पेरीमीटर का मतलब क्या है? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग 240 है। अगर मैं 240 का आधा कर दूं तो 4 भुजाओं का भी आधा हो जाएगा, फिर वो 2 भुजा का मान हो जाएगा। तो 4 भुजा का मान 240, तो उसका आधा कर दो तो वो हो गया 120। तो ये कितनी भुजाओं का मान हुआ? 2 भुजाओं का मान हुआ 120। अगर मैं इसका भी आधा कर दूं तो 2 का आधा और कर दो, कितनी भुजा बची? 1 भुजा बची, और उसका आंसर कितना हुआ? तो 60। 120 का आधा और कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 60। ठीक है, तो बेसिक चीजों को समझो होता क्या है, बाकी फॉर्मूले तो सब जानते ही है। तो यहां से आता है कि वर्ग का परिमाप दे रखा 240। अच्छा, फिर भी अगर लगे कि सवाल पता नहीं कैसे होगा, तो देखो परिमाप लिखा है 240। अब आप क्या करना, अगर बना कि ऐसा लगे कि मेरी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती कि सवाल शुरू कहां से करें, तो दोस्तों क्या करना, जो परिमाप दे रखा ना उसका फॉर्मूला लिखो। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ये 4 इंटू भुजा लिख दिया, बराबर कितना हो गया? 240 हो गया। अब हमें निकालनी है भुजा कितनी है, तो भुजा निकालने, तो इसका मतलब क्या करेंगे? 4 का उधर भाग लगाएंगे, और 4 का उधर भाग लगाए तो 4 का भाग कहां जाएगा? नीचे ऐसे। तो 240 बटा 4 ये हो गया। अब आता है 4 से इसको काटे तो कितनी बार हो गया? 4 से 6 0 हो गया। इसका मतलब है भुजा का जो मान है वो भुजा का मान कितना हो गया दोस्तों? 60 हो गया। ये हो गया भुजा। और किसके अंदर है 60? तो ये क्या लिखा है? सेंटीमीटर। तो ये भी क्या आएगा? सेंटीमीटर। क्लियर? सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं करना है इसमें, जितना हो सके मौखिक ट्राई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला दे रखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब एरिया निकालना है, और एरिया का मतलब क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब आपको स्क्वायर आना चाहिए। तो यहां भुजा कितनी दे रखी है? 12, और आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या है। तो बिल्कुल देख लो, इतने छोटे छोटे सवाल से मैं शुरुआत करा रहा हूं ताकि आपको एक सवाल, छोटा भी सवाल नहीं रहे कहीं। तो यहां से क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और हमें पता क्या है? भुजा। और भुजा कितनी पता है? 12। और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 क्या है? तो यहां पर 12 क्या है? सेंटीमीटर। तो 144 भी क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया भुजा का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या लिखा है, एक वर्ग की भुजा 27 मीटर है, 27 मीटर है, तो इसका विकर्ण, परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब तीनों पूछा है। तो अब जाके एक सवाल आया है जिसमें सब पूछा हुआ है। तो देखो यहां से लेते हैं, तो विकर्ण। अब विकर्ण का फॉर्मूला आप सब जानते हो, विकर्ण का फॉर्मूला क्या लिखा है, भुजा √2। तो भुजा कितनी है 27, तो डायरेक्ट ही कर लो 27 और पीछे लगा दो √2, बस ये हो गया आपका विकर्ण। तो विकर्ण निकालना इतना आसान है कि सिर्फ यहां पर क्या लिखना है, पीछे √2 लगाना है बस। सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखा है, परिमाप, पैरामीटर। अब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 4 बार भुजा को जोड़ना, मतलब हो गया 4 से गुणा करना। तो यहां भुजा कितनी है 27, उस 27 को किससे गुणा करना, 4 से। तो 27 का हो गया 54 और 54 का हो गया 108, मतलब 4 का गुणा, डबल का डबल। तो अगर 27 का डबल 54, 54 का डबल 108, डबल का डबल करो तो उससे 4 का गुणा ही कहते हैं, ठीक है। ये हो गया 108 सेंटीमीटर। और लास्ट में तीसरा जो है वो पूछा है आपको एरिया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल सब जानते हैं क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। और किसी का भी क्षेत्रफल हो वो हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में। तो इसके यूनिट जो लगेगी पीछे वो क्या आएगा, मीटर, और मीटर के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, मतलब 729 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्या, तीनों, विकर्ण भी हो गया, परिमाप भी हो गया ना, क्षेत्रफल भी हो गया। डन, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे लिखा है एक वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको, पहले से परिमाप दे रखा और पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा। तो बिना किसी फॉर्मूले पे जाए हुए आपको बस चीजों को समझना है। और ये समझो कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब क्या है, चारों भुजाओं का टोटल। तो चारों भुजाओं का टोटल कितना है, 40 है। अब 4 भुजा का टोटल अगर 40 है, तो अगर मैं इसका आधा कर दूं 4 भुजा का, तो 4 भुजा का आधा कर दूं 2 भुजा बचेगी, तो 40 का आधा कितना हो गया 20, मतलब 2 भुजाओं का टोटल 20 हो गया। और अगर 2 का भी आधा कर दूं 1 भुजा, तो 20 का आधा 10 हो जाएगा, इसका मतलब 1 भुजा 10 हो गई, ताकि आपको फॉर्मूला लिखकर भाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहां से आते हैं परिमाप। परिमाप क्या है 40, लेकिन मेरा काम है पूरा लिखना तो पड़ेगा आपके लिए। तो यहां से परिमाप है 40 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है, तो जिन्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आए वो बच्चे बिल्कुल यहां से समझे ऐसे कि कुछ नहीं आ रहा तो क्या लिखूं, तो परिमाप की जगह परिमाप का फॉर्मूला लिखो, 4 इंटू भुजा इक्वल कितना हो गया, ये 40 हो गया। अब भुजा ज्ञात करनी है तो 4 को उधर भेज दो, तो भुजा ज्ञात करनी हो तो 4 को उधर भेजो, तो 4 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो 40/4 हो जाएगा। और 4 से 40 कटेगा कितनी बार, 10 बार। ये हो गया भुजा का मान 10। अब आपसे पूछा एरिया ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। ये है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर बोले तो 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर कितना हो गया 100। तो ये आंसर हो गया कितना 100। अब क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, स्क्वायर में। तो यहाँ 40 क्या था, सेंटीमीटर, तो 100 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर। और इतना इस सबको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट कर सकते थे। जिनको आता है 40 के 4 टुकड़े करो, एक टुकड़ा 10 का हुआ, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, सवाल खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 1024 वर्ग मीटर है, तो इसका पेरीमीटर परिमाप क्या होगा। अब देखो क्षेत्रफल से परिमाप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्षेत्रफल से पहले भुजा आ जाएगी और भुजा से परिमाप आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यहां है कि 1024 स्क्वायर होता किसका है, क्योंकि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वो किसी न किसी का स्क्वायर तो है ही है, लेकिन 1024 किसका स्क्वायर है इसके लिए। तो अगर आपको स्क्वायर आते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हो और उस समय हमारे पास तिनके का सहारा क्या है जिससे हम निकाल सके, तो देखो तिनके का सहारा ये है कि आप क्या करना, अगर कुछ नहीं आता हो तो यहां से आप इस संख्या को लिख दो 1024 और सिंपल सा लगा दो भाग, ठीक है। तो यहां से लगाते हैं भाग, 2 का भाग ये 5, फिर 1 और 2 ये 512, फिर 2 का भाग, तो यहां से 512 से और आधा करो 256, फिर यहां से 256 में 2 का भाग। अच्छा, जहां पर आपको पता चल जाए ना वहां रुक सकते हो। जैसे 256 किसका स्क्वायर है अगर आपको पता है तो आप यहां पर रुक सकते हो। 512 किसका क्यूब होता है अगर आपको पता है तो यहां पर रुक सकते हो। जैसे 256 क्या है, 16 का स्क्वायर है, तो आप यहां पर गाड़ी रोक सकते हो कि 256 तो हमें पता है, तो इसका मतलब है फिर इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 256, मतलब ऊपर ये दो और फिर डायरेक्ट 256 लिख दो। अब यहां से क्या होगा, ये किसी का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर ये किसी का क्षेत्रफल है तो हमें निकालना है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो हमें निकालनी है भुजा। तो क्षेत्रफल हो वहां पर लगा दो रूट ये, और इससे निकल जाएगी हमारी भुजा। ये हो गया काम हमारा। तो यहां से 2 और 2, अच्छा ये कहां से लिखा है, अगर डायरेक्ट नहीं आया हो तो और लिख देता हूं मैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर,
ठीक है, भुजा स्क्वायर। और भुजा का मान कितना होगा, स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाने से सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट लगने से आंसर क्या आएगा, तो 2 और 2 का जोड़ा बन गया, ये तो 2 बाहर आ गया। और 256 किसका स्क्वायर है, 16 का, ये 16, और 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32, यहाँ हो गया 32 क्या है, सेंटीमीटर या मीटर, मीटर, तो इसका नाम 32 क्या हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा। ये हो गई भुजा ज्ञात हो गई। और अगर आता है कि अगर किसी को लगे कि मुझे तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है 256 भी, तो फिर आप यहाँ पर 2 का भाग लगाओ, फिर तो तब फिर यहाँ आएगा 128, फिर 2 का भाग लगाओ 64, कम से कम 64 तो आता होगा कि 64 किसका स्क्वायर है, इतना तो हर बच्चे को आता है। तो अगर आपको 64 भी याद आ जाए तो गाड़ी यहीं रोक सकते हो। और 64 के लिए कैसे करोगे, तो मैं इसको इधर बता देता हूं। देखो अगर आपको 64 पता है तो फिर क्या करो, 2 2 2 देखो कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, और फिर इंटू कर दो 64, ठीक है। अब यहां से रूट के बाहर कौन निकलेगा, जिसकी जोड़ी है, तो 2 में से 1 बाहर आ गया, ये 2 है, यहां से 1 आ गया, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32, ये हो गया 32 मीटर। अब तो हो जाएगा। तो ये ऐसे करो ना, कुछ नहीं आए तो लगाओ भाग, फिर 2 का भाग 32 में, 2 का भाग यहाँ से 16 में, फिर 2 का भाग 8 में, फिर 2 का भाग 4 में, 2 का भाग 2 में, 2 का भाग 1 में। अगर कभी ऐसा हो कि आपको कुछ नहीं पता हो, स्क्वायर किसी का स्क्वायर नहीं आता हो, तो आपके पास ये तिनके का सहारा है। अब आंसर कैसे आएगा, आंसर आएगा 2 2 की जोड़ी से 1, मतलब यहां से 1 2 ले लिया, यहां से आपने 1 2 ले लिया, यहां से 1 2 ले लिया, यहां से 1 2, और यहां से एक बार और 2। अब जो आपको 2 दिख रहे हैं इनका गुणा कर लो, ये आपका आंसर है कि 1024 किसका स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32, मतलब यहां पर भुजा 32 है। अब तो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। अब परिमाप पूछा है और हमारे पास भुजा कितनी है, भुजा है हमारे पास 32। परिमाप क्या होता है, 32 को 4 बार गुणा करो, मतलब 32 इंटू 4 करो, तो 32 का डबल कितना हो गया, 64, या भले गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 128, 128, और क्या है, मीटर, तो ये आएगा मीटर, सिर्फ मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, परिमाप 128 मीटर। डन। चलो अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या लिखा है, किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला नंबर कौन सा है, चौथा वाला, जो हमने आगे पढ़ा था कि अगर कभी आपको विकर्ण पता हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो सकता है। तो अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, विकर्ण जो है उस विकर्ण का कर लो स्क्वायर, और अपॉन में भाग लगा दो 2 का, तो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। अब विकर्ण कितना है दोस्तों, तो विकर्ण दे रखा है 15√2, ये 15√2 है। अच्छा ध्यान ना, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं पूरा करके बता रहा हूं आपको फॉर्मूले से। आप ऐसा नहीं करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको। तो देखो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, अब 15√2 का स्क्वायर और अपॉन 2, अब 15√2 का स्क्वायर करो तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225, ठीक है। और फिर √2 का स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2, और अपॉन में कितना है 2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 यहां से कैंसिल कर दो, तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब कितना बचा, 225। तो आंसर कितना है क्षेत्रफल का, 225 आ गया। अगर आप यहां से अगर सवाल में देखो कि विकर्ण जो दे रखा है वो विकर्ण कितना है, तो देखो मैं यहां आपका डायग्राम से बता देता हूं। ये है वर्ग, और वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, 15√2 ये दे रखा है। और ऑलरेडी आगे जो मैंने समझाया था उसमें 15√2 ही लिया था मैंने, अगर याद हो तो आपको। तो देखो यहां से लिया है 15√2 क्या है, विकर्ण। अब यहां आपको मैंने बोला था अगर √2 अगर विकर्ण के साथ आता है तो याद रखना जो √2 है वो √2 आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मूले की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों, फॉर्मूले की वजह से। इसका मतलब जो 15 है, ये 15 क्या है, ये है आपके लिए 15 जो है वो है भुजा। तो इसका मतलब हुआ यहां से ये जो है, ध्यान ना, √2 जो है वो फॉर्मूले की वजह से आता है, ठीक है। ब्लिंक हो रहा, दिख रहा अच्छे से, तो जो √2 है वो भुजा विकर्ण की वजह से है, और आपके लिए जो भुजा है वो ये है, कौन सी वाली। अब देखो वापस लाइट हो रही है, तो इसका मतलब है जो √2 के अलावा बच जाता है वो भुजा होती है। तो भुजा कितनी हुई दोस्तों, 15 हुई, तो भुजा 15 है। तो यहां से भुजा 15 है, तो ये भुजा 15, और 15 अगर भुजा हुई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और किसके अंदर चल रहा है, ये सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। तो इसका मतलब है ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सवाल में 15√2 दे रखा है, √2 फॉर्मूले की वजह से है, तो इसका मतलब 15 इसकी भुजा होगी, सवाल यहीं खत्म हो जाता। लेकिन मेरा काम है एक एक चीज आपको समझाना, किसी का सवाल रहना नहीं चाहिए। चलो अब देखो,
आगे लिखा है किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। अब क्या किया है, अब √2 हटा दिया है। पिछले सवाल में √2 था तो हमने डायरेक्ट भी कर सकते थे। इस बार देखो क्या दिया है, विकर्ण 18 सेंटीमीटर है और अब आपसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमारे पास अब एक ही चारा है कि हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। तो विकर्ण का स्क्वायर करो और 2 का भाग लगा दो। अब विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण 18 दे रखा है, 18 का स्क्वायर करो और 2 का भाग लगा दो। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 324 में 2 का भाग लगा दो। तो 324 का आधा कर दो, कहने का मतलब हो गया। तो यहां से आधा करने से कितना हो गया, तो ये हो गया 16 और 2 बोले तो 162। 162 किस में आएगा, तो ये क्या है सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमेशा किस में आते हैं, स्क्वायर में। तो क्या हो गया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से आपको जो दे रखा है बस इतना याद रखो, उसका बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले याद हो तो आपका काम हो जाएगा डायरेक्ट। ये हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो सवाल क्या लिखा है, किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। क्या फाइंड करना है आपको, पेरीमीटर, परिमाप क्या होगा। अब आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कभी विकर्ण पता हो तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर कभी विकर्ण पता हो और परिमाप ज्ञात करना हो तो दोस्तों क्या करना, जो विकर्ण है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना, 2√2 से। ये आपका डायरेक्ट परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो विकर्ण कितना दे रखा है 18, 18, और इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 2√2 से। तो यहां से 2√2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 का 2 से गुणा करो, 18 × 2 कितना हो गया 36, और √2 पीछे लगा दो, ये हो गया इसका परिमाप। अब किस पे दे रखा है, ये सेंटीमीटर, तो ये भी किसके अंदर आएगा, सेंटीमीटर में। ये हो गया परिमाप 36√2 सेंटीमीटर। क्लियर। और अगर माना कि इसी सवाल में क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो अभी जस्ट आगे पिछले वाले सवाल में किया था तो 324/2 का भाग लगाया था। क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, एक वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। तो आपको दे रखा है इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर दे रखा हो तो इसका मतलब आप देखो, इसको डायरेक्ट करो, परिमाप जो भी दे रखा, परिमाप का मतलब क्या होता है, वर्ग का परिमाप। 4 भुजा, 4 भुजा का आंसर 28, तो 4 भुजाओं का आधा कर दो 2 भुजा, 2 भुजा का मतलब हो गया 14, और 14 का भी और आधा कर दो, बोला 1 भुजा, तो 1 भुजा कितनी हो गई, 14 का आधा 7, मतलब भुजा का आंसर 7, ताकि ये बार बार भाग लगाने की नौबत नहीं आए। तो इतना तो सब समझ सकते हैं। तो भुजा कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आपसे क्या ज्ञात करना है, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, तो वर्ग का विकर्ण डायगोनल जो है उसमें क्या करना है, जो आपकी भुजा है बस उसके पीछे √2 लगा दो। तो जो भुजा है उसके पीछे √2 लगा दो, वही आपका विकर्ण है। तो इसका मतलब हो गया इस सवाल में विकर्ण कितना हो गया, 7√2 हो गया। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है 42√3, तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करो, ये पूछा है। तो विकर्ण पता है, आपको क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। तो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 करो, इससे आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब विकर्ण कितना दे रखा, 42√3। अब 42√3 का स्क्वायर करो। सबसे पहले तो आपको ये √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 42 का स्क्वायर कितना होता है पता है, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764, मतलब 1764, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और डिवाइड बाय कितना हो गया 2। अब 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से भाग लगो 8 16, फिर 8 16, और यहां से आया 2। ठीक है, क्या गया वाइट, ये हो गया 2। अब इसका गुणा करो, 3 2 6, 8 3 24 2, तो यहां से 8 3 24 और 2 कितना हो गया 26, 2646 किस में है, मीटर। तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये हो गया यहां से मीटर स्क्वायर। अरे भाई इधर आ जाओ, अपने ये है 26 और 46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड है परिमाप। अब परिमाप निकालना, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है विकर्ण इंटू 2√2। तो विकर्ण इंटू 2√2। अब विकर्ण कितना दे रखा है, तो विकर्ण है 42 42√3, 42√3 इंटू 2√2। तो अब क्या होगा, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 42 का 2 से मल्टीप्लाई करो 84, और √3 का √2 से मल्टीप्लाई करो, तो √3 मल्टीप्लाई √2 मतलब कितना हो गया, √6। तो यहां से हो जाएगा इसका पेरीमीटर कितना, 84√6, और 84√6 किस में आएगा, ये मीटर है तो ये भी आएगा मीटर में।
क्लियर? ये था आपका वर्ग का स्टार्टिंग पार्ट, मतलब बेसिक कि वर्ग होता क्या है। सिर्फ हमने अभी तक आपने देखा होगा क्या पढ़ा है, एक तो भुजा क्या है, परिमाप क्या है, विकर्ण क्या है, यही पढ़े। और विकर्ण से क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल से विकर्ण निकालना, भुजा से परिमाप निकालना, परिमाप से क्षेत्रफल निकालना, ये वाले सवाल पढ़े। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है, स्टार्टिंग वीडियो, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं वापस सेम रोज 8 बजे, रोजाना 8 बजे मेरी वीडियो रहेगी मैथ्स की, और रोजाना 9 बजे वीडियो रहेगी रीजनिंग की। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।